नमस्कार दोस्तों, देपालपुर लाइव पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ यत्नेश। आज मैं और मेरे मित्र आशीष हम आपको दिखाएंगे कि देपालपुर के बाजार के किस तरह के हालात है। जिस तरह से लॉकडाउन में कुछ देर की रियायत के बाद अब जो है देपालपुर में बाजार खोलने की अनुमति हुई है, तो किस तरह से हालात है। ये देपालपुर का मुख्य चमन चौराहा है, जहाँ पर देपालपुर के इंदौर नाके से लेकर देपालपुर का यह VIP रोड है, जहाँ से लेकर इंदौर से लेकर देपालपुर तहसील कार्यालय तक का यह मार्ग है, जिस पर अभी आप रश देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर वाहन है, कितनी संख्या में यहाँ पर लोग निकल रहे हैं। साथ ही जिस तरह से व्यापार जो शुरू हुआ है देपालपुर में, प्रशासन द्वारा कुछ दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, जिसमें फल, सब्जी, किराना, मेडिकल एवं कपड़ा व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, ऑटो पार्ट्स व्यापार खोलने की अनुमति हुई है। तो जिसके बाद किस तरह का जो सुबह सुबह जो रश देखने को मिलता है, प्रशासन ने पहले 11 से लेकर 5 बजे तक की छूट दी थी, लेकिन उसके बाद प्रशासन को व्यापारियों द्वारा मांग की गई कि यह जो समय है दोपहर का समय होता है, चिलचिलाती धूप होती है, जिसके कारण काफ़ी परेशानी आती है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर प्रशासन ने इन्हें सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक की अब परमिशन दी है, जिसमें सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक अब व्यापार किया जाएगा। अभी जिस तरह आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है, वो एक बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। किस तरह जो देख रहे हैं लोग व्यापारी, हम आपको कुछ व्यापारियों से भी मिलाते हैं, किस तरह से देखा जाए किस तरह से रश देखने को मिल रहा है बाजार में। आज मार्केट खोला है गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा रश है। लोग बाग बहुत दिन तक घर के अंदर थे, आज सबको छूट मिली है तो मार्केट में आए जरूरत का सामान खरीदने। ये जो समय का बदलाव हुआ है उसको लेकर क्या आप एक व्यापारिक दृष्टि से क्या देखते हैं? समय का बदलाव होता हुआ है, जनता कोरोना से पीड़ित है, लेकिन बहुत दिन हो गए थे घर में रहते रहते, आज जनता बाहर आई है। तो जिस तरह व्यापारियों का कहना है कि जनता बाहर आई है, काफी परेशान हो गए थे लोग घर में रहते हुए। विश्लेषण की बात यह है कि जिस तरह से व्यापारियों द्वारा पहले मांग की गई थी कि बाजार खोला जाए, प्रशासन ने बाजार खोलने की अनुमति भी दी, लेकिन जो समय दिया था वो दिया था 11 से लेकर 5 बजे तक। लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारी और स्थानीय लोग उससे नाराज थे। लोगों का कहना था कि जो दोपहर का समय होगा, काफ़ी धूप होगी, चिलचिलाती गर्मी होगी और ऐसे में सोशल डिस्टेंस का पालन करना उचित नहीं हो पाएगा। उसको लेकर फिर प्रशासन से लोगों द्वारा मांग की गई कि कहीं ना कहीं वक्त में बदलाव किया जाए और प्रशासन द्वारा फिर उन्हें 8 बजे से लेकर 1 बजे तक की छूट दी गई। इसी बात पर मैं बात करना चाहूँगा, मेरे यहाँ देपालपुर के कुछ व्यापारी भी हैं, उनसे जानना चाहूँगा किस तरह आप जो है देखते हैं कि देपालपुर में जो समय में बदलाव किया गया उसको लेकर क्या करेंगे? देखिए भाई साहब, मेरा तो ये कहना है कि आप अगर मार्केट की कंडीशन देखें अभी तो बंडेगढ़ यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। बाकी आप अगर देपालपुर की कंडीशन देखेंगे तो पूरे देपालपुर में यानी बाहर से भी लोगों का आना जाना चालू है। कोई कुछ किसी का प्रशासन का भी कोई रोक नहीं सकता है, कोई कुछ भी नहीं। आप कहाँ से भी कोई भी व्यक्ति आ सकता है। आप देखिए उसकी कि कोई भी यानी यहाँ पर रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। बाकी मैं चाहता हूँ कि आप प्रशासन से ये निवेदन करें कि यहाँ पे रोक टोक चालू रहे और पूरे बाजार में चाहे जो व्यक्ति कहीं से भी कहाँ से भी आ सकता है। व्यापारियों ने कहा था कि समय बदला जाए क्योंकि काफी रश होता है, वो सुबह होता है, वहीं समय का बदलाव भी किया गया, लेकिन भीड़ और भी ज्यादा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। प्रशासन लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है। हम देख रहे हैं कि पुलिस की कई गाड़ियाँ भी गुजरती हैं, पुलिस प्रशासन भी पेट्रोलिंग करता है। वो गुजरती जब तक पालन होता है। अभी आप काम कीजिए, एक बार इस आपका कैमरा घुमा के देखिए, कोई किसी भी दुकान पर अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा हो तो आप मुझे बता दीजिए। क्या लग रहा है जो वक्त में बदलाव किया गया यही रहना चाहिए? बहुत जल्दी गोपालपुर में बारूद के रेट पे क्या लग रहा है जो वक्त अभी दिया यही रहना चाहिए या इसे फिर से पूरा जो पहले नहीं रहना चाहिए? बाकी प्रशासन की शक्ति हो तो सभी संभव है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। इतना करने से 3 महीने के लॉकडाउन से कोई मतलब नहीं रहेगा। एक व्यापारी और है जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर आप देखते हैं, जिस तरह आप एक व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक में जो छूट दी गई गर्मी का मौसम है और इलेक्ट्रॉनिक में काफ़ी भीड़ होती है। रश तो अभी इतना भयंकर रहता है। ग्राहक को क्या है, समय जो बदलाव क्या है बहुत अच्छा करेंगे, दोपहर से करके सुबह कर दिया, लेकिन रश भयंकर रहता है हद से ज़्यादा। पता नहीं कहाँ है कि बंडेगढ़ तहसील के आते हैं, धार के लोग आते हैं, केसुर के आते हैं। हम बाहर के लोगों को सामान देने से स्पष्ट मना करते हैं, तो विवाद की स्थिति बनती है, पैसे दोगे फ्री में नहीं रहेंगे, ऐसा बनता है। फिर भी हम बाहर के लोगों को आधार कार्ड रख के माल नहीं देते। क्या लगता है कितना और कुछ बदलाव तो क्या भैया ने सही बात बोली है कि जो आपने करा है लॉकडाउन खोला है ये गलत है, या तो पूर्णतः बंद कर दो, क्योंकि लोग यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल है, बहुत भीड़ आती है, बहुत दूर से लोग आते हैं और कोई पुलिस प्रशासन का कोई सहयोग कुछ नहीं होता है। थोड़ी देर होते हैं, कुछ पुलिस वाले जो सहयोग भी करते हैं कि यार भैया दूर दूर खड़े हो जाओ, समझते नहीं लोग। बहुत कोशिश की जाती समझाने की, पर लोग समझ नहीं पाते।
आप एक व्यापारी और व्यापारी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो पहले जो वक्त दिया था कि 11 से 5 बजे तक का, लेकिन उसके बाद जो वक्त किया है 8 से 1 बजे तक का, क्या लगता है कितना कुछ बदलाव आया है? उसका कुछ बदलाव पड़ा बाजार? इसका तो बहुत बदलाव अच्छा है कि दोपहर में गर्मी बहुत रहती थी, सुबह का समय तो ग्राहक को दिक्कत नहीं आती है, महिलाएं भी आती है, बच्चे भी आते हैं, उसका समय अच्छा बदलाव करेगी सुबह करा क्योंकि इतना रश और ऐसे में सोशल डिस्टेंस कैसे वापस आ सोशल डिस्टेंसिंग का तो हम करते हैं, जितना ग्राहक कंट्रोल होता है उतना करते हैं, एडवांस लिया जाता है, इससे हमारे पास हाथ धुलवाते हैं, फिर पैसा लेते हैं और सामान भी तभी देते हैं, दूर दूर सोशल डिस्टेंसिंग करके करते हैं, ग्राहक जितना उतना से मेहनत करते हैं। ऐसे में क्या लगता है जिस तरह भीड़ देखी जा रही है आगे क्या हालात हो सकते हैं, क्या क्या देखने को मिलता है? भीड़ के मद्देनजर तो आप ये बोलो कि जैसे बंद ही कर देना चाहिए बाजार, कोई बेहतर है। ये 2-2.5 महीना पूरे लोगों ने इतनी मेहनत करके सब घर में रुके, पुलिस प्रशासन द्वारा इतना अच्छा सहयोग करा उस समय में, लेकिन अब कोई कुछ नहीं था, इसको तो बंद ही कर देना चाहिए, अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल ये थे नेपालपुर के व्यापारी और जिस तरह से हम देखा जाए तो पुलिस प्रशासन, इनका कहना है कि प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने लगातार सहयोग दिया है, काफ़ी अच्छा सहयोग लॉकडाउन के चलते जनता का भी प्रशासन को मिला है, प्रशासन ने भी नेपालपुर की जनता को भरपूर सहयोग दिया है। लोगों का कहना है, स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह पुलिस की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, प्रशासन की टीम ने अच्छा सहयोग किया है, तो अभी जो समय है, जो लॉकडाउन में छूट दी गई है, रियायत दी गई है, तो फिर कहीं ना कहीं स्थानीय और आम लोगों को भी सहयोग देना चाहिए। हम देखेंगे कि लगातार किस तरह से नजर आता है। यहाँ लोगों द्वारा जो परिवर्तन किया गया है उसमें काफ़ी कुछ लोग गांव से निकल कर आते हैं, हालांकि समय ही ऐसा होता है कि उन्हें निकलना होता है और घूमकर अपने पास ही आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस का पालन करना जरूरी है। एक पत्रकार साथी भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानेंगे किस तरह देखते हैं लॉकडाउन में जो छूट दी गई। लॉकडाउन में छूट तो 8 बजे से 1 बजे तक दी गई है, बाकी 8 बजे से 1 बजे तक की जो छूट है उसमें छूट में देखा जा रहा है कि लोग घर से बाहर इस तरीके से निकल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। ग्रामीण अंचल में घूमते हैं आप, तो क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो भीड़ कर रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है वो अधिकांश तो एक ग्रुप बना लें 8-10 जनों का और 8-10 जनों मिलकर एक जगह को भेज के अपना सारा काम किया है ताकि सोशल डिस्टेंस का पालन भी हो। तो बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का पालन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन ने जनता के सहयोग के लिए छूट दी है उसके लिए अब जनता को भी पूरा सहयोग देना चाहिए, क्षेत्र की जनता को, स्थानीय लोगों को, ग्रामीण अंचल के लोगों को। जिस तरह प्रशासन ने उनकी हेल्प की है, प्रशासन ने सहयोग दिया है कि जो लॉकडाउन में लोग परेशान थे, सामान नहीं खरीद पा रहे थे, उन्हें रियायत प्रशासन द्वारा दी गई है, तो कहीं न कहीं क्षेत्र की जनता का, क्षेत्र के ग्रामीण जनों का, क्षेत्र के लोगों का, स्थानीय लोगों का और व्यापारी लोगों का भी यही दायित्व बनता है कि वे भी प्रशासन का सहयोग करें, लॉकडाउन में अपनी अहम भूमिका निभाएं, प्रशासन का सहयोग करें ताकि क्षेत्र में अच्छे से काम चल सके, अच्छे से लोगों की दुकानें चल सके, अच्छे से व्यापार हो सके, अच्छे से आम जन सामान खरीद सके। अगर ऐसा नहीं होता है, कहीं न कहीं इसी तरह भीड़ जारी रही तो कहीं न कहीं लगता है कि प्रशासन को अपने नियम बदलना पड़ेंगे। लेकिन नेपालपुर लाइव ने जिस तरह आपसे अपील की है, नेपालपुर लाइव जिस तरह आपसे हमेशा अपील करता आया है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। आज के लिए इतना ही। हम आगे भी आपको नेपालपुर लाइव के माध्यम से नेपालपुर से जुड़ी हर पल की अपडेट देते रहेंगे। आप नेपालपुर लाइव के ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है वहाँ पर भी जाकर हमारे लाइव देख सकते हैं, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप हमेशा खबर पा सकते हैं। अन्य सोशल साइट पर भी आप हमें देख सकते हैं। लगातार जिस तरह हमने आपको अपडेट किया, आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आशीष के साथ